Johar everyone, welcome to my channel Kasu Santa Vlog. Happy Diwali to all my Facebook, Insta and YouTube family and all पता नहीं क्या क्या विश करते हैं, वो सारा आपको मेरे YouTube, Instagram वगैरह में मैसेज मिल ही जाएगा। और आज मैं उठी हूँ 8:30 रात को। मैं बहुत देर में मतलब जागी हुई थी, 2 o'clock तक रंगोली वगैरह बना रही थी। सो अभी मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ जो कि मेरे प्यारे पतिदेव अनी ने बनाया है। सो इसे पी के मैं अपना मूड अच्छा करूँगी और फिर से थोड़ी बहुत रंगोली, थोड़ा बहुत जो रहता है वो सब बनाना शुरू करूँगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। एनसी अनी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। अनी अच्छी चाय बनाई है। मीन्स एटीट्यूड देखो पति अनी का। चाय अच्छी बनाई है। मतलब यही प्रॉब्लम होती है, जब हम कुछ ना बोले तो भी बोलते हैं कि हाँ इतना करके देता हूँ, तो भी नहीं बोलती हो कुछ। और जब कुछ बोलो कॉम्प्लीमेंट दो तो भी अपना फुल एटीट्यूड में रहता है। सो एनीवेज लीव इट, हस्बैंड वाइफ का तो ये चलता ही रहता है। सो अब दिवाली है तो इसलिए न्यू बेडशीट भी लगा। न्यू बेडशीट लगाने का भी एक्चुअली मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आया है। मैंने ना ये बचपन से अपने घर में भी देखा है और अपने ससुराल में भी देखा है कि हाँ दिवाली है तो हर बेड में न्यू बेडशीट लगेगी, सोफे कवर लगेंगे, ये सब लगेगा। लेकिन लॉजिक मुझे समझ नहीं आया है कि नया बेडशीट लगाने का लॉजिक क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप भी मुझे कमेंट में बता देना। और देन उसके बाद ये देखिए अनी को मैंने लगा दिया ये मंदिर की साफ सफाई के लिए, जिसमें वो ब्रॉन्ज के ब्रास के सारे मेरे मूर्ति वगैरह क्लीन कर रहे थे। और मैं यहाँ पे रंगोली की तैयारी कर रही हूँ जो कि मैं राइस पाउडर से बनाऊंगी। इसे हाफ एन आवर के लिए सोक कर दिया था और उसके बाद मैंने इसे लिक्विड बना दिया है। सो अब मैं इसके बाद ये रंगोली बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि कलर वाली रंगोली तो मैं नाइट में ही लगा चुकी थी, बना चुकी थी जितना बनाना था, उससे ज़्यादा नहीं, अंदर बाहर जो भी बनाना था। सो अब मैं घर के अंदर जितना भी जो बॉर्डर वगैरह होता है वो ज़्यादातर मैं राइस पाउडर से ही लगाती हूँ, वो शगुन के लिए। और हमारे उड़ीसा में तो ये होता ही है कि आप राइस पाउडर से ही शगुन कर दो सारा, मंदिर के सामने, घर के बॉर्डर में, दरवाजे के बॉर्डर के आगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर मैं कलर वाली रंगोली बनाती हूँ तो मेरे बच्चे इधर उधर भागते हैं, कहीं ना कहीं तो बिगाड़ना ही है। और वैसे भी यस्टरडे नाइट जो मेरे बच्चे ने ये रंगोली बनाते टाइम जो मुझे इरिटेट किया था ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और ये देखिए यहाँ मैं वहाँ पे अपनी रंगोली बना रही थी, अनी ने मेरा मंदिर साफ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने मेन डोर की तरफ जाके उनको भेज दिया कि जाओ अब जाके वहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोर कर दो। ये मेन डोर को भी थोड़ा सा मैंने खाली से रख दिया, क्योंकि जब यस्टरडे नाइट अनी ने लगाया था तो वो इतना भरा भरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था फूल मंडी के सारे फूल मैंने यहीं पे आके लगा दिए। देन आफ्टरनून में मेरी ये फ्रेंड आई, मेरी नेबर, जो कि हमें दिवाली देने के लिए आई थी और जिनके यहाँ मैं दिवाली, छोटी दिवाली में दे के आई थी। तो यहाँ पे जब आई तो हमारी खूब सारी गॉसिप, और वैसे भी ये कम निकलती हैं, सो इसलिए जब ये आती हैं तो हमारी गॉसिप भी बहुत सारी हो जाती हैं, मतलब अनलिमिटेड हो जाती है। बच्चों की बातें, स्कूल की बातें, मतलब यहाँ वहाँ की बातें, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और इनकी एक बेटी भी है जो कि इनके बेटे से बड़ी है, उनको भी मेरी तरह डीआईवाई करने का बहुत शौक है। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे डीआईवाई किया हुआ है। कभी मैं इनके घर जाऊंगी तो मैं इनकी बेटी के डीआईवाई आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। मतलब बहुत अच्छे स्केच भी बहुत अच्छे बनाते हैं। सो ऐसी गॉसिप करते करते हमें मतलब कि 4:30 हो गया था। उनके जाने के बाद मैंने अनी को उठाया, उनको उठाते उठाते 5:10 हो गया। सो मैं उनको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी ये सब काम करो, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। तो इसलिए अनी को मैंने बोल दिया कि दिया में तेल और जोत डालना शुरू कर दो। और ये देखिए मेरी डीआईवाई जो आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ, ये सब सदर बाजार का आपने देखा है। ये सब लाइट्स वगैरह ये सारे मैं डेकोरेशन के लिए आई थी जो अब यूज़ किया। और ये जो 2 मटके ये भी मेरे लास्ट ईयर की डीआईवाई हैं जो कि मैंने इस साल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये लक्ष्मी पूजा के लिए ये एक मटकी तैयार की थी मैंने, जिसमें ये कॉइन्स को इस तरह से मैं डालूंगी जो कि मैं अपने मंदिर में ही लगाऊंगी, बस डेकोरेशन पर्पस से, और ऐसा कुछ इसका मोटिव नहीं है। साथ में मैं अपनी कॉफ़ी भी पी रही थी। देन उसके बाद और इतना मतलब कि मैं टायर्ड हो चुकी थी ना, जब तक दिवाली नहीं थी ना तब तक बहुत थकान सी हो गई थी। और ये फ्लावर देखो, ये फ्लावर देख के एक अलग ही फ्रेशनेस फेस पे आ जाती है। और ये देखिए अवॉइड माई थका हारा फेस, यार मैं इतनी डल दिख रही थी, मतलब इतनी थक चुकी थी ना। जब तक दिवाली नहीं थी ये शॉपिंग वो शॉपिंग, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, कोई टाइम टेबल नहीं था, बस ऐसी जब उठो तब काम करो, ऐसा वाला मेरा डे चल रहा था।
सो इतनी टायर्ड हो चुकी थी। देन उसके बाद लक्ष्मी पूजा का टाइम हुआ, लक्ष्मी पूजा किया हमने और देन उसके बाद बच्चों को और अनी को मैंने ये दिया लगाने के लिए भेज दिया, क्योंकि मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं पूजा मंदिर में जो होता है वहाँ पे मैं दिया लगा देती हूँ और बाकी जितने भी दिया वगैरह कैंडल्स लगाने होते हैं वो मैं अनी और मेरे बड़े बेटे कर देते हैं ये काम। देन उसके बाद मैं पूरे घर में ये धूप घुमाती हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसे, सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, बस पूजा करती हूँ तो मैं ये जो धुआं भगवान का जो होता है ये पूरे घर में मैं फैलाती हूँ ताकि पॉजिटिविटी पूरे घर में आए। और ये वाली जो साड़ी है, ये साड़ी मुझे अनी ने नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, मेरी नेबर ने, जिनको अभी आपने व्लॉग में देखा, वो ये बंगाल से लेके आई थी बंगाली साड़ी। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसे कहाँ पहनूँ कहाँ पहनूँ, सो टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस बार मुझे मौका मिल गया, सो मैंने अनी को बोल दिया कि मैं इस बार तुम्हारी दी हुई साड़ी नहीं पहनने वाली हूँ, इस बार मैं अपनी फ्रेंड की दी हुई साड़ी पहनूंगी। सो कमेंट में मुझे बताना है कैसी लगी आपको, अच्छी या बहुत अच्छी लगी। सो ये मेरी थोड़ी सी DIY जिसमें मैंने आपने ये देखा ही होगा और उसके ऊपर मैंने थोड़े से ये टी लाइट्स वगैरह से डेकोर कर दिया। और ये देखिए लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह यूज़ किया मैंने। मतलब ये सारे जो भी आप आइडियाज़ मेरे देख रहे हो, ये सारे मैं खुद DIY देख के ही ये सारे आइडियाज़, कैसे डेकोरेट करना है, रंगोली कैसे बनानी है। सो इस बार रंगोली में भी मैंने ज़्यादातर ये टी लाइट्स इस बार यूज़ किया है। इस बार मैंने दिया यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था जब मैंने रंगोली के साथ दिया वगैरह लगाया था तो उसका तेल ना नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से वो रंगोली का जो पाउडर है वो सारा उसमें तेल। और ये देखिए ये एक लोटस है, ये भी मतलब पानी में डालो तो लाइट जल जाएगी और पानी से निकालो तो ये बुझ जाएगा। आजकल मतलब कितने सारे फैंसी लाइट्स आ गए हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि घर में मतलब ऐसे रियल दिया जलाना थोड़ा सा रिस्की होता है बच्चे वाले घर में। सो इसलिए मैंने घर के बाहर ही ये रियल वाले दिया वगैरह जलाए थे और ये रंगोली ये सब। और ये वाली जो रंगोली है ये मेरी नेबर ने बनाया था। सो ये हमारे बीच में बात हुई थी आपस में कि कौन कहाँ कहाँ बनाएगा। सो उनका ये जो पेंटिंग था खत्म हो गया था तो इसलिए उन्होंने फिर सीढ़ी में इतना ही बनाया। सो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। सो ये देखिए डोर भी हमारी अब थोड़ी सी फ्री, अब मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना डोर। नहीं तो पहले तो वही जैसे मैंने आपको बोला फूल मंडी के सारे फूल जैसे मैं उठा के ले आई हूँ। सो मैं अपनी तरफ से पूरी सेटिस्फाई थी कि मैंने हाँ अपना अच्छा रंगोली डेकोरेशन किया है। फिर भी थोड़ा बहुत था, कमी रह गई, जो कि मुझे बाद में जब मैं वीडियो एडिट वगैरह कर रही थी ना, ये ट्रिम वगैरह कर रही थी, तब मुझे लग रहा था अरे यार ये तो मैंने लगाया नहीं। और इस बार ज़्यादातर ये हुआ, इस बार जो मैंने दिवाली में शॉपिंग किया था वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। सारे मैंने आज ज़्यादातर लास्ट ईयर वाले दिवाली के ज़्यादा यूज़ कर लिए। जैसे इस बार मैंने तोरण वगैरह सिर्फ एक ही यूज़ किया, बाकी मैंने लास्ट ईयर के यूज़ किए। सो लक्ष्मी पूजा वगैरह हो गई और बच्चे चले गए क्रैकर्स फोड़ने के लिए और मैं चली गई अपनी नेबर को ये दिवाली देने। और जब मैंने ये देखा ओ माय गॉड इतना प्यारा लग रहा था। मतलब ये टेम्पल और पूरे साइड टू साइड में ये फैंसी टी लाइट्स वगैरह, इनके ठाकुर जी बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरे बच्चे और पतिदेव आ चुके हैं पूजा के बाद ऊपर। सो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है, कहाँ फूटा कि नहीं। ओह, और यहाँ देखिए मेरा बड़ा बेटा अनार फोड़ रहा है, जो कि उसका जल ही नहीं रहा था और थोड़ा डर भी रहा था। बट हम पीछे थे उसके तो हम कह रहे थे कि ठीक से जला नहीं है, भागो मत, पहले जला लो फिर भागना। सो यही कर रहा था। और वैसे भी बच्चों की दिवाली तो यही होती है, क्रैकर्स फोड़ना। उनको पूजा से कोई मतलब नहीं होता, घर डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं होता। बच्चों को तो मेन दिवाली से मतलब होता है ये क्रैकर्स, मेन उनका यही होता है। ऑब्वियसली हम भी जब छोटे थे तो हमें भी यही होता था कि हाँ क्रैकर्स फोड़ना है, हमें भी पूजा से मतलब नहीं होता था, खाने से मतलब नहीं होता था। और जब हम छोटे थे तो हम तीनों भाई बहन मतलब कि क्रैकर्स के लिए लड़ते भी थे कि ये वाला क्रैकर्स मैं लूंगी, वो वाला मैं लूंगी, ऐसे लड़ते थे। और जब हमारा तब भी सोल्यूशन नहीं निकलता था तो हमारे पेरेंट्स वो क्रैकर्स हमें डिवाइड करके दे देते थे कि हाँ ये वाला इतना आपका, ये उतना। और फिर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ छत में जाके फोड़ते थे। तो यहाँ पे तो ऐसे बच्चे तो मिल नहीं रहे थे। सो आपस में ही हमने दिवाली पटाखे फोड़े और देन उसके बाद हम फिर से नीचे आ गए, क्योंकि मैंने पनीर वगैरह और चना वगैरह सब बना रखा था, बस ये पूड़ी बनाना रहता था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पूड़ी बना लेते हैं, डिनर करेंगे और फिर से दोबारा ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे मस्ती करते हुए अनी को थोड़ा सा परेशान करते हुए हमने डिनर बना लिया। और ये है मेरी दिवाली की स्पेशल थाली, पूरी, पनीर, छोले, चना दाल और साथ में राइस भी था, जो कि हम बाद में हमने खाया। और मीठे पे मैंने ये प्रसाद भी बनाया था जो कि खीर है। और
लक्ष्मी पूजा के दिन यही हमारी स्पेशल थाली होती है और जिसके लिए मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं कि हाँ आज तो मम्मा बहुत टेस्टी टेस्टी बनाएंगी। तो यहाँ पे जब हम साथ खाना खा रहे थे तो मैं कुकर कढ़ाई सब एक साथ उठा के ले आई थी, क्योंकि बीच में से उठना किसी को भी हम में से पसंद नहीं है। तो इसलिए अनी बोलने लग गए कि हाँ सब कुछ यहाँ ले आओ, जिसको जो खाना होगा वो यहीं से उठाएगा और यहीं से खाएगा। सो अच्छी सी हमने पेट पूजा कर लिया और देन उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया था और फिर हम ऊपर आ गए थे छत पर, क्योंकि सारे क्रैकर्स हमने छत पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि कौन बार बार लाएगा, इसलिए ऊपर ही रहने दिया हमने। सो जिसमें से आधे तो ये अपना फोड़ चुके थे और आधे अभी और स्टार्ट करने थे। और ये देखिए यहाँ पे अनी जला रहे हैं चक्री, जिसके लिए मेरा कुन्नू मतलब डर भी रहा था और उसके ऊपर जंप भी करना चाहता था। तो अनी इनको यही बोल रहे थे कि जाके जंप करो, बट मेरा कुन्नू डर रहा था। फिर बड़े बेटे को भी बोला हमने कि जाओ आप जाके जंप करो, तो वो वहाँ पे जंप करने लग गया। और ये है मेरा लैंटर्न लाइट्स, ये मेरा फेवरेट है। मतलब ये तो मैं अनी को हर बार बोलती हूँ कि दिवाली में ये तो लाना ही है। एक ये है, एक फुलझड़ी है और एक अनार है, ये 3 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारी पोज़ बनानी होती है, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करने होते हैं, सो इसलिए मुझे ये, मेरे लिए तो ये मैंडेटरी है। और उसके साथ ही फिर मैंने ये फर्स्ट जलाया अनी के साथ। तो जब हम जला रहे थे ना तो हमें हँसी भी आ रही थी, क्योंकि ये एकदम से उड़ नहीं रहा था, तो हमें डर लग रहा था कि कहीं ये हमारे सिर के ऊपर ही ना गिर जाए। बट ये बाद में फिर उड़ गया, जो कि मुझे बहुत ही मतलब देखने में ना मज़ा आता है जब ऐसे ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। सो इस बार अनी ये पूरा एक पैकेट लेके आए थे। सो अनी मुझे यही बोल रही थी कि लो जितने तुम्हें उड़ाने हो उड़ाओ, पोज़ मारो, जो चाहे करो। और ये देखिए यहाँ पे मेरे बड़ा बेटा और कुन्नू दोनों डांस मस्ती करते हुए, मतलब इनका तो मन ही नहीं भर रहा था कि हाँ क्रैकर्स ख़त्म हो जाएँगे। मैं इनको बोल रही थी बेटा अभी गुरु नानक जयंती आएगा तब भी लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं, दिया जलाते हैं, तो तब थोड़ा खुला, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। देन काफ़ी सारे क्रैकर्स फोड़ने के बाद लास्ट हमने ये दिवाली एंड किया अपने ये लैंटर्न जला के। ये हम चारों ने मिलके जलाया कि चलो एक साथ मिलके जलाते हैं और उसके बाद हम सब नीचे चले जाएंगे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या पकवान बने, कैसे डेकोरेट किया। आप शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो आज का मेरा दिवाली व्लॉग, हैप्पी दिवाली व्लॉग यही था। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।